हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाले मौर्य काल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। सो फ्रेंड्स, कलिंग का एक युद्ध हुआ था जिसमें विजय अशोक की हुई थी और इस युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिलालेख 13वां। आपको बता दें, इस शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन और मौर्य साम्राज्य के जो पश्चिमी पड़ोसी राजा थे उनके साथ जो अशोक का संबंध था राजनीतिक, उसके बारे में इसी शिलालेख में आपको मिल जाएगा। और ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इसमें विजय हुई थी अशोक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। ठीक है, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये एक यूनान का राजदूत था। ठीक है, और 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व इनका समय रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसको पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, एक यूनानी लेखक हुआ है प्लूटार्क, उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रोन डाला था और अपने अधिकार में कर लिया था। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक ऐसा राजा हुए हैं जो जनता के संपर्क में रहते थे। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। ये महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था, जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में जिसमें इनकी विजय हुई थी, उसमें बहुत ही रक्तपात हुआ था, जिसको देखकर इनका जो हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने युद्ध की नीति सदा के लिए त्याग दी थी। सो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इन्होंने सदा के लिए युद्ध की नीति को त्याग दिया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रकृत व ब्रह्मी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्रकृत और ब्रह्मी लिपि में, यानी प्रकृत भाषा थी और लिपि थी ब्रह्मी। तो अधिकांश जो अभिलेख इनके लिखे गए हैं इन्हीं भाषा में लिखे गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। सो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुद्राक्षस। मुद्राक्षस विशाखा दत्त की एक पुस्तक है और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल शब्द दिया गया है। ठीक है, या निम्न कुल जिसको हम बोल देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए इन्होंने जो विकास किया था संस्कृति, कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो ये तीनों जो है इन्होंने विकास किया था, ये तीनों काम किए थे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा कूट 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केवल 1, 3, 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। ये इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अशोक ने। देखिए, कलन की एक पुस्तक हुई है राजतरंगिणी, जिसमें श्रीनगर का जो साम्राज्य था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और अशोक के बारे में भी उस पुस्तक के में बताया गया है। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी और इसका जो वर्णन मिलता है, कलन की एक पुस्तक हुई है राजतरंगिणी, उसमें श्रीनगर का जो वर्णन मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, प्रांत दिए गए और उनकी राजधानी दी गई है। तो चलिए प्रांत और राजधानियों को देख लेते हैं।
देखिए उत्तर इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणी पथ इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र इसकी राजधानी उज्जैनी थी और पूर्वी जो प्रदेश थे उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर जो आपका कूट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कूट आंसर है और ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो अर्थशास्त्र में हुआ है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। आपको बता दें कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति के पहलुओं पर विचार किया गया है। ठीक है, तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? देखिए ये जो दीक्षा ली थी ये उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त से। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है? ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये कहा है मेगस्थनीज ने। किसने? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मेगस्थनीज। देखिए कि ये यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? एग्रोनोमाई जो कहा जाता था ये कहा जाता सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। किसको? सड़क निर्माण अधिकारी को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता गूढ़ पुरुष। तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये कोशिश की थी किसने? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 31 शासक हुए हैं श्रीलंकाई और इन्होंने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों को अनुरूप ढालने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? देखिए इनका होता था आषाढ़ में। आषाढ़ जुलाई को बोलते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आषाढ़ में। क्वेश्चन अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखिए अशोक के बारे में अगर यदि आपको जानना है तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिलालेख। शिलालेख को पढ़ेंगे तो आप अशोक के बारे में सब कुछ जान लेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपको बता दें अभी तक 40 से अधिक अभिलेख इसके प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। यह अभिलेख आंध्र प्रदेश के रायचूर जिले में स्थित है। गुजरा लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। कालसी शिलालेख उत्तरांचल राज्य के देहरादून यानी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है कालसी शिलालेख। ठीक है, और यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और इनकी जो खोज हुई थी 1837 में हुई थी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? सो फ्रेंड्स ये पाया गया है अफगानिस्तान में। सही आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।